बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि जिस घर में परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है फिर उस घर में क्या होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके बारे में हमें एक से ज़ायद मकामात पर बताया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह इंसान में इस चीज़ का इदराक है कि उसे बनाने वाली कोई ज़ात तो है, कोई तो खुदा ज़रूर है, इसी तरह परिंदों और जानवरों को भी इस चीज़ का इदराक है। वो भी इस चीज़ का शऊर रखते हैं कि खुदा मौजूद है। ना सिर्फ परिंदे और जानवर खुदा के बारे में शऊर रखते हैं, बल्कि मुख्तलिफ परिंदे और मुख्तलिफ जानवर अपने अपने तरीक़ों से खुदा की यानी अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं। हमें इस्लामी तालीमात से भी मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों की इबादत करने के तरीक़ों के बारे में पता चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक हकीम था जो कि अपनी दवाई में मेंढक का इस्तेमाल करने जा रहा था, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को दवाई के तौर पर भी मेंढक का इस्तेमाल करने से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढक अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा फरमाबरदार और इबादत करने वाला जानवर है, इसलिए किसी भी सूरत में मेंढक को हलाक नहीं करना चाहिए। इंसानों की बस्तियों में और इंसानों के घरों में जो परिंदा सबसे ज़्यादा अपने रिस्क की तलाश करने के लिए आता है वो है चिड़िया। आपने भी इस चीज़ पर गौर किया होगा कि घर की छत पर अगर खाने पीने वाली कोई चीज़ गिर जाए तो चिड़िया आती है और उस खाने पीने वाली चीज़ को चुगने लग जाती है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो कि जानवरों और परिंदों की ना सिर्फ बोली समझ सकते थे बल्कि उनसे बात भी कर सकते थे। बाबा फरीद का चिड़िया के बारे में कहना था कि चिड़िया इंतहाई मासूम परिंदा है। चिड़िया के अंदर मकारी और होशियारी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। चिड़िया जब सुबह उठती है तो उठने के बाद ही अपने घोंसले से रिस्क की तलाश में निकलने से पहले सबसे पहले चिड़िया अपने घोंसले में अल्लाह ताला की इबादत करती है। चिड़िया सबसे पहले अपने घोंसले में सुभान अल्लाह का विर्द करती है और सुभान अल्लाह का विर्द करने के बाद ही चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तमाम ही परिंदों को कभी न कभी शाम को भूखा सोते देखा है, लेकिन चिड़िया वो वाहिद परिंदा है जो कभी भी शाम को भूखी नहीं सोती। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती तो खाली पेट है, लेकिन पेट भर कर अपने घोंसले में शाम को वापस आती है। और इसकी वजह यही है कि चिड़िया का जो तवक्कल है वो अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत है। चिड़िया इस चीज़ पर ईमान रखती है कि जिसने आज के दिन मेरी ज़िंदगी और सांसें लिखी हैं उसने आज के दिन का रिस्क भी मेरे लिए ज़रूर लिखा होगा। और चिड़िया के इसी तवक्कल की वजह से कोई चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोती। चिड़िया के बाद जो दूसरा परिंदा जो कि इंसानों के घरों में जाकर दाना और पानी चुगता है, अपने रिस्क की तलाश करता है, वो है कबूतर। कबूतर का शुमार बहुत ही ज़्यादा इबादत करने वाले परिंदों में होता है। कबूतर वो परिंदा है कि जब कबूतर की सोते हुए आंख खुल जाती है तो आंख खुलने के बाद कबूतर अल्लाह ताला की इबादत में रात के वक्त मशगूल हो जाता है और तब तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है जब तक रात को कबूतर को दोबारा नींद नहीं आ जाती। यही वजह है कि फिर जिस घर में भी कबूतर आकर दाना चुगता है या फिर पानी ही क्यों नहीं पीता, उस घर में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बरकत पड़ती है बल्कि बेबरकती ख़त्म हो जाती है। रिस्क की तंगी और गुर्बत ख़त्म होने लगती है। बल्कि कबूतर जिस घर में दाना और पानी आकर चुगता है उस घर में शैतान जिन्नात यानी ऐसे जिन्नात जो कि इंसानों के लिए नुकसानदा होते हैं वो भी दाखिल नहीं हो सकते। जबकि तीसरे नंबर पर जो परिंदा अपने रिस्क की तलाश के लिए इंसानी बस्तियों और इंसानों के घरों का रुख करता है वो है कौवा। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ जानवर और परिंदे अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा फरमाबरदार होते हैं, लेकिन कुछ जानवर और परिंदे इतने ज़्यादा अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं होते। बल्कि कुछ जानवरों के बारे में तो ये राय रखी जाती है कि शायद वो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं। अब कौवे के बारे में जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान ज़रूर होंगे। अक्सर लोग कौवे को सदका दे रहे होते हैं। कुछ लोग कौवे को गोश्त का सदका देते हैं, कुछ लोग रोटी का। कौवे को सदका देने के बारे में मेरी भी वीडियोज़ देखी होंगी आपने, लेकिन आप कौवे को सदका पूरा साल नहीं दे सकते, बल्कि मखसूस मकासद के लिए ही कौवे को सदका दिया जाता है। कौवे को सदका देने से रिस्क और दौलत में इजाफा नहीं होता, इस चीज़ को याद रखें। बल्कि कौवों को सदका दो मकासद के लिए दिया जाता है। कौवे को सदका देने का पहला मकसद होता है कि कौवे को सदका देने से
बलाएं टल जाती हैं। अगर आप बलाओं को टालना चाहते हैं तो कौवे को सदका देना सबसे बेहतर रहता है। जबकि कौवे को सदका देने का दूसरा फायदा ये है कि कौवे का सदका बंदिश और जो जादू टोना होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो कौवे को सदका देने से रिस्क में बरकत नहीं पड़ती, बल्कि रिस्क में इजाफा इस तरह से होता है कि कौवे का सदका बलाओं को टाल देता है जो रिस्क को हम तक नहीं पहुंचने दे रही होती, और दूसरे नंबर पर इस बंदिश और जादू को ख़त्म कर देता है जो कि रिस्क में रुकावट की वजह बनता है। इस तरह कौवे को सदका देना हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा तो करता है, लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि कौवे को सदका देना सीधा हमारे रिस्क में बरकत नहीं डालता। इसलिए कौवे को सदका देने से पहले इस चीज़ को हमेशा जहन में रखा करें। असल में कौवे का शुमार इंतहाई मकार तरीन परिंदों में होता है, जबकि मुख्तलिफ मज़ाहिब में तो कौवे को शैतान का दोस्त तक करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को कत्ल कर देने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद धारी मौजूद हो। सर पर सफ़ेद धारी वाला कौवा पाकिस्तान और भारत में आम नहीं है, बहुत कम पाया जाता है। परिंदों और जानवरों को सदका देने से क्या हासिल होता है, इसके मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमें मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक बार एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगता है कि या अली, मैं रिस्क और दौलत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रिस्क की तंगी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। दौलत मेरे घर में दाखिल तक नहीं होती। ऐसा लगता है कि रिस्क और दौलत मेरे घर का पता भूल चुके हैं। उस शख्स का कहना होता है कि या अली, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, रिस्क की तंगी से निजात हासिल हो जाए। जिसके जवाब में हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि अपने रिस्क में से गैर मखलूक को सदका देना शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द दौलतमंद बन जाओगे। हज़रत अली की बात सुनने के बाद वो शख्स कहता है कि या अली, मैं तो गरीब शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या सदका दे सकता हूँ। जिसके जवाब में हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं होता। वो शख्स जवाब देता है कि या अली, होता है, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि फिर चाहे तुम अपने रिस्क में से अनाज के 2 दाने ही क्यों न दो, लेकिन ज़रूर दो। जानवरों को दो, परिंदों को दो, या अल्लाह की किसी भी गैर मखलूक को दो, लेकिन ज़रूर दो। क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख और तकलीफ़ को समझते हुए इसका एहसास करे और उसके खाने पीने का ख्याल रखे। जिसके बाद इंसान पर आई गुर्बत और रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाती है और इंसान के पास इतनी दौलत और इतना पैसा आने लगता है कि इंसान उसका हिसाब तक नहीं लगा सकता। इसी तरह एक और जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि उस घर में कभी भी गुर्बत और रिस्क की तंगी नहीं आती जिस घर में परिंदों और जानवरों को पानी दिया जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आप परिंदों को दाना नहीं डाल सकते तो इस चीज़ को अपना मामूल बना लें कि अपनी छत पर एक कुंडी या एक बर्तन रख दें और रोज़ाना उस कुंडी और बर्तन में पानी डाला करें, और हफ्ते में एक बार उस कुंडी और बर्तन को साफ ज़रूर कर लिया करें ताकि परिंदे साफ सुथरा पानी पीते रहें। फिर देखें कैसे आपकी रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी और दौलत और पैसा आपके घर पर बरसने लगते हैं। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी किया करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।